आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आइए प्रिय सजनों, प्रिय परिवारजनों। आत्मशोधन अध्यात्म का श्री गणेश कैसे होता है, आत्मशोधन की महत्ता क्या है, उसके ऊपर परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा, उसको सुनते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या आप कभी अपने आप में सुधार करने का प्रयास करते हैं? क्या आपने कभी अपनी आदतें बदलने का प्रयास किया है? क्या आपने कभी अपने आप को बदलने का प्रयास किया है? हमेशा आपको दूसरों की कमियां दिखेगी, अपने परिवार में भी परिवारजनों की कमियां दिखेगी, लेकिन क्या कभी आपने अपनी कमियों को गिना है? क्या आपने कभी अपनी कमियों से निजात पाने का कोई मार्ग ढूंढा है? यही तो है आपका आत्मशोधन। क्या आपने कभी आत्मशोधन किया है? परम पूज्य गुरुदेव कहता है कि आंतरिक परिष्कार की ओर समुचित ध्यान देना, यही बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रथम चरण है। आंतरिक परिष्कार, अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर क्या कमी है, अपने अंदर क्या बुराइयां हैं। अध्यात्म का पहला शिक्षण यही है कि मनुष्य अपने स्वरूप को समझे, ये सोचे कि मैं कौन हूं, क्या हूं और क्या बना हुआ हूं। आत्मचिंतन ही साधना का प्रथम सोपान माना गया, प्रथम सोपान कहा गया, पहली सीढ़ी कही गई है। यदि आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी आत्मशोधन करें, आत्मचिंतन करें, अपने बारे में जानें। यह चिंतन ईश्वर, जीव, प्रकृति की उच्च भूमिका से आरंभ नहीं किया जा सकता। कदम तो क्रमशः ही उठाए जाते हैं। नीचे की सीढ़ियों को पार करते हुए ही ऊपर को चढ़ा जा सकता है। तो अहम, शिवो अहम की ध्वनि करने से पूर्व, अपने को सच्चिदानंद ब्रह्म मानने से पूर्व हमें साधारण जीवन पर विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि ईश्वर का पुत्र जीव आज कितने दोष दुर्गुणों से ग्रसित होकर पामरता का उद्विग्न जीवन यापन कर रहा है। माया के बंधनों ने उसे कितनी बुरी तरह जकड़ रखा है। छठ रिपु पग पग पर कैसा त्रास दे रहे हैं। माया का अर्थ है वह अज्ञान, जिससे ग्रस्त होकर मनुष्य अपने को निर्दोष और सारी परिस्थितियों के लिए दूसरों को उत्तरदायी मानता है। भवबंधनों से मुक्ति का अर्थ है कुविचारों, कुसंस्कारों और कुकर्मों से छुटकारा। भवबंधन क्या है? यही तो भवबंधन है। आपके अंदर जो उठने वाले कुविचार है, आपके अंदर के जो कुसंस्कार है, आपके अंदर जो कुकर्म है, वही आपके भवबंधन है। यदि आपने इससे छुटकारा पा लिया तो बहुत उन्नति कर ली। अपने दोषों की ओर से अनभिज्ञ रहने से बड़ा प्रमाद इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। इसका मूल्य जीवन की असफलता का पश्चाताप करते हुए ही चुकाना पड़ता है। चलिए, दूसरों में बुराइयां ढूंढने से पहले अपनी बुराइयों को दूर करें, अपने अंदर जाके अपने आप को बदलें। किसी दूसरे को बदलने से अच्छा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, आप समाज हित में कुछ करना चाहते हो, लोक हित में कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कार्य ही यही है कि अपने आप को बदल दो, अपने आप की कमियों को दूर कर लो। आपने समाज हित में बहुत बड़ा कार्य कर लिया। प्रिय सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि प्रसंग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्रसंग पसंद आ रहा है। मेरा यह प्रयास कि गुरु साहित्य का ऑडियो संस्करण घर घर पहुंचे, प्रत्येक गायत्री परिवार के सदस्य के पास पहुंचे और गायत्री परिवार का सदस्य इस ऑडियो फॉर्मेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को जीवन की महत्ता समझ में आए। एक ऋषि का चिंतन क्या था? वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज की वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम।